नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि पता है हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th एंड क्लास 12th का क्रैश कोर्स सीरीज, जो कि हमारा एक नया वीडियो है ये, जो कि हमारा क्लास 12th का होगा। क्लास 12th क्रैश कोर्स का एक नया वीडियो है ये, जो कि हमारा स्टार्ट होता है क्लास 12th का हिंदी, जो कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो कि हमको 50 नंबर जो हिंदी है उसमें हमारा चैप्टर है दो। एक है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर और दूसरा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। उससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकलने वाले थे उन तमाम ऑब्जेक्टिवों को हम इस वीडियो में डाला है। बस आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करते हैं कि इस चैप्टर से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव होगी इसी वीडियो के अंतर्गत ही आएगी। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि और भी हमारी वीडियो ऐसा आए जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो और आप कम समय में अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, जो कि हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, जिसका ऑप्शन ए है कहानीकार, बी है निबंधकार, सी है नाटककार और डी है चित्रकार। तो देखिए जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो निबंधकार है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 2 है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा कि कालिदास की ललित योजना पुस्तक किसकी है। कालिदास की ललित योजना पुस्तक किसकी है, जिसका ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है प्रेमचंद और डी है हरिशंकर परसाई। देखिए तो कालिदास की ललित योजना जो हमारी पुस्तक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के लेखक है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के जो हमारा चैप्टर है उसका लेखक कौन है, जिसका ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है हरिशंकर परसाई और डी है महादेवी वर्मा। तो देखिए कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर का जो हमारा लेखक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 4 है कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, जिसका ऑप्शन ए है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, सी है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा वर्मा और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, तो अशोक के फूल के रचनाकार भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 5 नंबर है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर किस विद्या की रचना है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर किस विद्या की रचना है, जिसका ऑप्शन ए है कविता, बी है कहानी, सी है निबंध और डी है इनमें से सभी। क्या डी हमारा इनमें से सभी। तो देखिए कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर है जो हमारा निबंध है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 6 है कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था, जिसका ऑप्शन ए है 1869, बी है 1861, सी है 1867 और डी है 1860। डी है हमारा 1860। तो देखिए यहाँ पे कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था वो हमारा 1861 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 7 है कि मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता है। मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता है, किस पाठ का अंश है। अब आपको ये बताना है कि जो हम यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता है, यह किस पाठ का है, जिसका ऑप्शन ए है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बी है मंगल, सी है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर और डी है गौरा। क्या डी है गौरा। तो देखिए जो हमारा मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता है, यह हमारा किस कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के चैप्टर से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 8 नंबर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है, जिसका ऑप्शन ए है साहित्य इतिहासकार, बी है निबंधकार और उपन्यासकार और सी है आलोचक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 9 नंबर है कि रविंद्रनाथ ठाकुर शीर्षक निबंध में दृष्टिपात किया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर शीर्षक निबंध में दृष्टिपात किया गया है, जिसका ऑप्शन है रवि बाबू की साहित्यिक उपलब्धियों पर, बी है रवि बाबू के व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पक्षों पर, सी है रविंद्र संगीत की विशेषताओं पर और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर शीर्षक निबंध में जो दृष्टिपात किया गया है वो रवि बाबू के व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पक्षों पर किया गया, अर्थात यहाँ पे 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न है, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है कि बंग देश, क्या है, बंग देश की बुलबुल की उपाधि रवि बाबू को किनसे मिली? बंग देश की बुलबुल की उपाधि रवि बाबू को किनसे मिली? जिसका ऑप्शन ए है अपने गुरु से, बी है अपने चाचा से, सी है अपने पिता से और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या है? डी है इनमें से कोई नहीं। तो बंग देश की बुलबुल की उपाधि रवि बाबू को किनसे मिली? तो हमारे मिला है अपने पिता से, अर्थात हमारा 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा 11 है कि रवि बाबू का जन्म कब हुआ था? रवि बाबू का जन्म कब हुआ था? जिसका ऑप्शन ए है 1859, बी है 1861, सी है 1864 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रवि बाबू का जो हमारा जन्म हुआ था वो 1861 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 12 नंबर है कि किस प्रकार की विद्या में हरिशंकर परसाई ने लेखनी चलाई है? किस प्रकार की विद्या में हरिशंकर परसाई ने लेखनी चलाई है? जिसका ऑप्शन है व्यंग्य लेखन, बी है हास्य लेखन, सी है करुण लेखन और डी है भक्ति लेखन। तो देखिए हरिशंकर परसाई ने लेखनी किस में चलाई है? तो वो व्यंग्य लेखन में चलाई है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 13 नंबर है कि हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, बी है बिहार में, सी है मध्य प्रदेश में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा 14 नंबर है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य के लेख में ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य लेख में लेखक द्वारा किस पर व्यंग्य किया गया है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य लेख में लेखक द्वारा किस पर व्यंग्य किया गया है? जिसका ऑप्शन है देश की अर्थव्यवस्था पर, बी है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास संबंधी दावे पर, सी है उपयुक्त दोनों पर और डी है कोई नहीं। तो देखिए ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य में लेखक के द्वारा किस व्यंग्य पर किया गया है? तो वो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास संबंधी दावे पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास संबंधी दावे पर, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 15 नंबर है कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो ये सबको पता है कि भारत माँ की आत्मा जो निवास करती है वो गांव में निवास करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 16 नंबर है कि जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति है, जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति है वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। ये पंक्तियाँ किसके पाठ से अद्भुत है? जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं है वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। ये पंक्तियाँ किसके पाठ से अद्भुत है? जो कि अद्भुत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है हरिशंकर परसाई, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ये पंक्ति है रामवृक्ष बेनीपुरी के पाठ से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 17 है कि झटर्सी मध्य प्रदेश में किस व्यंग्यकार का जन्म हुआ था? झटर्सी मध्य प्रदेश में किस व्यंग्यकार का जन्म हुआ था? जिसका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है नागा अर्जुन, सी है पंच प्रेमचंद और डी है हरिशंकर परसाई। तो देखिए झटर्सी मध्य प्रदेश में किस व्यंग्यकार का जन्म हुआ था? तो हमारे वो हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि हमारा 18 है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य रचना के लेखक है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य रचना के लेखक कौन है? जो ऑप्शन है बेनीपुरी, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है प्रेमचंद और डी है हरिशंकर परसाई। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य के रचना के लेखक है वो हमारे प्रेमचंद्र जी है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस विद्या की रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस विद्या की रचना है? जिसका ऑप्शन है कविता, बी है कहानी, सी है व्यंग्य लेख, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस विद्या की रचना है? तो वो व्यंग्य लेख की रचना है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का कि हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? जिसका ऑप्शन है 1920 में, बी है 1924 में, सी है 1926 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे हरिशंकर परसाई का जन्म जो हुआ था वो 1924 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। देखिए जैसा कि हमारे सारे सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चनों का जो सीरीज चल रहा है, इसमें भी टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। एंड अगर आपको वीडियो भी यहाँ पे समाप्त हो रही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। एंड आप अपने एग्जाम तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आशा करते हैं कि आप कम समय में एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।